हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, क्या रूल अपने अप्लाई करना है, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। अगर कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन इस फॉर्म की हो तो उनको आपने सोल्व कैसे करना है, क्या क्या मेथड होंगे, क्या रूल रेगुलेशन होंगे, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे भी। तो ये इस टाइप की इक्वेशन गिवन होगी P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz इक्वल टू 0, P2 dx Q2 dy और R2 dz इक्वल टू 0। जहां ये P1 P2 Q1 Q2 R1 R2 है, ये सारे के सारे XYZ के फंक्शन होंगे। क्लियर? तो अब यहां से मैं आपको प्रीवियस क्लास के बारे में बताता हूं। क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 3 के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आया था अभी। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता था उसको देखिए, यहां मैं लिख दे रहा हूं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है ना, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब उसका अगर हम यूज करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि ये जो dx dy और dz है एज ए वेरिएबल काम करेंगे। जैसे छोटी क्लासेस में क्या होता था, अभी 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0, ऐसे ही XYZ में इक्वेशन गिवन होती थी। तो हम इस तरीके से वैल्यू निकालते थे कि यहाँ हम लिखेंगे dx, यहाँ हम लिखेंगे dy और यहाँ हम लिखेंगे dz। क्लियर? जब dx के नीचे लिखेंगे तो dx वालों के ऊपर हाथ रख लो, ऐसे रूल बता देता हूं मैं, इसको हटा दो, एक टाइम के लिए भूल जाओ कि dx है ही नहीं। अब ऐसे मल्टीप्लाई करनी इनके सिर्फ कोफिशिएंट की, जो dy और dz के कोफिशिएंट है Q1 R2, तो इसके डिवाइड में लिखोगे Q1 और R2। ठीक है ना, Q1 R2। उसके बाद माइनस Q2 R1, माइनस Q2 R1, ये इक्वल टू होगा। अब जब dy का केस आएगा, अब dy को छिपा लो भी। अब हमने पहले ऐसे मल्टीप्लाई की थी, अब उल्टा करना है dy के केस में। dy को हटा दिया तो ये क्या बनेगा, R1 P2, ये बना R1 P2 और माइनस करोगे P1 R2, माइनस P1 R2 इक्वल टू, अब z को छिपा लेते हैं अभी dz को। तो अब फिर सीधा चलना अपने P1 Q2, यानी कि P1 Q2 माइनस Q1 P2, Q1 और P2 इस तरीके से। यानी कि इन इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं भी। क्लियर? अब इन जनरली अब ये किस टाइप की फॉर्म होगी, मान लेते हैं कि ये dx अपॉन p और dy अपॉन q और dz अपॉन r की फॉर्म होगी भी। ठीक है ना, जहां पे p की वैल्यू ये है, q की वैल्यू ये है और r की वैल्यू ये है। यानी कि इस फॉर्म में ये लिखा गया कि dx के डिवाइड में कुछ है, dy के डिवाइड में कुछ है और dz के डिवाइड में कुछ है। क्लियर? अब यहां से अब हमें जो मेथड नंबर 1 है उसको सीखना है भी। जो मेथड नंबर 1 है वो क्या कहता है कि उसको आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब ये देखिए, एक टाइप से कि रेशो है, यानी कि दिस वन डिवाइड दिस वन इक्वल टू दिस वन डिवाइड दिस वन इक्वल टू दिस वन डिवाइड दिस वन, यानी कि ये रेशो दे दिया। एक किस्म का भी dx अपॉन p का रेशो dy अपॉन q के इक्वल होगा और dz अपॉन r के इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं, इनको l से मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट वाले को। यानी कि अगर मैं ये लिखूं कि l dx अपॉन एल पी और उसको m से मल्टीप्लाई करें कि m dy अपॉन एम क्यू और इक्वल है जैसे ये, और यहाँ से n dz अपॉन एन आर, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा भी? अब है तो ये वही l से l कट जाएगा, m से m कट जाएगा, n से n कट जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अब इन तीनों रेशोज को ऐड कर देते हैं, यानी कि l dx प्लस m dy प्लस n dz अपॉन आएगा एल पी एम क्यू और एन जेड। क्लियर? इस तरीके से आ गया अभी। अब ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहां से हम देखते हैं है यहां पे चूज एल एम एन सच दैट, यानी कि इनको आपको इस तरीके से लेना है कि ये जो एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन जेड की वैल्यू क्या है, 0। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी गेट,
अब हमें क्या वैल्यू मिलेगी, अगर ये 0 हो गया दिस मीन्स ये जो एल डी एक्स है प्लस एम डी वाई है और एन डी जेड है ये क्या होगा, 0 हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी। अब अगर ये इक्वेशन मिलती है तो इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि सिर्फ वो एक ही इक्वेशन है, वो मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिली तो ये हो गया। अब जैसे हमने एल एम एन चूज किया था इसी तरीके से नेक्स्ट में हम क्या चूज करेंगे, एल डैश एम डैश और एन डैश इस तरीके से चूज करेंगे कि एल डैश पी और एम डैश क्यू और एन डैश जो आर है, और सॉरी पी क्यू, यहाँ आर लिखना था ये जेड लिख दिया, ठीक है, पी क्यू आर, यहाँ पे भी क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या हो, ये इक्वल टू 0 हो, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि एल डैश डी एक्स प्लस एम डैश डी वाई प्लस एन डैश डी जेड इक्वल टू 0। इसको फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे भी, ठीक है ना। यहाँ से हम इंटीग्रेशन करेंगे और हमें एक और इक्वेशन मिलेगी, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 होगी। तो वो जो दोनों इक्वेशंस है वो हमारा क्या बनेगी, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्योंकि इतना तो पता है भी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक एक्स वाला एक वाई वाला, जैसे 7.1 के अंदर हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट मेथड तो ये है। अब आपको ये यहाँ से थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ऐसे हमें कैसे पता चलेगा एलिमेंट क्या है, कैसे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। वो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वो आपको पता लग जाएगा भी। ये जस्ट आप एक मेथड पे फोकस करो कि हाँ हमने इस तरीके से चलना है। उसके बाद जो मेथड नंबर 2 है वो बिल्कुल सिंपल सा है। अब मेथड नंबर 2 अप्लाई होगा कि मेथड नंबर क्यों कहता है कि पहले ये दोनों पेयर उठा लो आप कि dx अपॉन पी और dy अपॉन क्यू और यहाँ इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो एक क्या मिलेगी आपको, इक्वेशन मिल जाएगी, मान लिया इक्वेशन नंबर 1 है वो, ठीक है ना। अब उसके बाद पहले 2 को उठाया है, फिर आप क्या करो कि dx अपॉन पी और dz अपॉन आर, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को उठा लो। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कर दो तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मिलेंगी, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये है जस्ट नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हाँ हमें ऐसे करना है। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चंस के अंदर समझ में आएंगी कि ये जो मेथड है ये वर्क कैसे करते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 7.2 की। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है, इनको हमें सोल्व करना है भी। फर्स्ट है जो dx अपॉन एम जेड माइनस एन वाई और इक्वल टू है dy अपॉन एन एक्स माइनस एल जेड और dz अपॉन एल वाई माइनस एम एक्स के इक्वल है। तो यहाँ से हमें ये गिवन इक्वेशंस हैं। तो अब हम चूज करेंगे, चूज एल एम और एन एज मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, एल एम एन को मल्टीप्लायर चूज करते हैं। बस चूज करते टाइम आप ध्यान रखें कि जैसे हमने एल एम एन को चूज किया है हम इसको एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एल डी एक्स, और ये क्या बनेगा एल एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू, यहाँ एम हमने चूज किया तो एम डी वाई अपॉन एम ये एन एक्स माइनस एल जेड और इक्वल टू ये एन डी जेड अपॉन एन ये एल वाई माइनस एम एक्स। बस यहाँ से दिस इंप्लाइज, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इनको ऐड कर देते हैं एल डी एक्स और एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन, इनको ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा एल एम जेड माइनस एल एन वाई, ये बना प्लस का एम एन एक्स और उसके बाद है माइनस एम एल जेड और प्लस एन एल वाई माइनस एम एन एक्स। यानी कि इनको आपने एल एम एन ये जो भी लिखे हैं, यहाँ जरूरी नहीं है कि एल एम एन, यहाँ एक्स वाई जेड भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से चूज करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 बन जाए। देखो यहाँ से एम एन एक्स से एम एन एक्स कैंसिल हुआ, एल एन वाई से एल एन वाई कैंसिल हुआ, एम एल जेड से एम एल जेड कैंसिल हुआ। दिस मीन्स ये किस फॉर्म में चेंज हो गया, अब एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन 0 की फॉर्म में। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि जो एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, इसको हमने क्या लेना है 0 के इक्वल, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है भी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन एल डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एम डी वाई प्लस इंटीग्रेशन एन डी जेड और इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी1 लगा लेते हैं। एल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या बना, सी1। तो ये आई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देते हैं। अब जैसे हमने एल एम एन को मल्टीप्लायर चूज किया, कुछ और सपोज करके देखो कि एल डैश एम डैश एन डैश वो जैसे बताया था, कुछ और वैल्यू भी ऐसी हो सकती है, भी हम मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0 बन जाए। तो नेक्स्ट मैं यहाँ चूज कर लेता हूँ, चूज एक्स वाई एंड जेड एज मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लायर चूज कर लेते हैं भी। तो डायरेक्ट मैं ये स्टेप लिख देता हूँ। अब एल एम एन की जगह क्या आ गया, एक्स वाई जेड, तो पहले मल्टीप्लाई किसकी होगी, एक्स की डी एक्स के साथ, वाई की डी वाई के साथ और जेड की डी जेड के साथ। तो यानी कि ये न्यूमरेटर आया। ऐसे ही डिनोमिनेटर में यहाँ मल्टीप्लाई होगी एक्स की और एम जेड माइनस एन वाई, यहाँ मल्टीप्लाई होगी वाई की, वाई यानी कि एन एक्स माइनस एल जेड, और यहाँ मल्टीप्लाई होगी जेड की, तो एल वाई माइनस एम एक्स। क्लियर। तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड हो गया अपॉन, बस चूज इस तरीके से करना है कि डेनोमिनेटर 0 आए। अगर ये 0 नहीं आया दिस मीन्स आपने गलत चूज कर लिया फिर। तो यहाँ से देखो एक्स एम जेड हो गया, एक्स एन वाई हो गया, और ये x और n एक जैसे लगते हैं तो ध्यान रखना, y n x होगा माइनस y l z होगा, उसके बाद प्लस z l y होगा और m x ये z होगा। अब m x z ये कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव, x n y ये कैंसिल और ये दोनों ये कैंसिल हो गए 0। दिस मीन्स हमने सही लिया था। तो दिस इंप्लाइज, अब यहाँ से हम लिखोगे नाउ वी गेट, कौन सी फॉर्म मिली, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन 0 वाली फॉर्म मिली भी। तो यहाँ से दिस इंप्लाइज हम क्या लिखेंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं अभी। एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, y का वाई स्क्वायर बाय 2, इसका z का z स्क्वायर बाय 2, सम कॉन्स्टेंट c डैश मान लेते हैं भी, ठीक है। तो 2 एलसीएम लेके राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 c डैश। तो इसको मैं ये लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 c डैश को मैं लिख लेता हूँ c2। तो ये क्या आई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब हम क्या लिखेंगे, हैंस इक्वेशन नंबर ये जो फर्स्ट थी एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या होगी, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगी भी। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कुछ इस टाइप से है, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर इक्वल टू है डी वाई अपॉन माइनस वाई और जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं, तो हम करेंगे चूज, अब यहाँ 1 बाय एक्स और माइनस का 1 बाय वाई एंड -1 बाय जेड एज मल्टीप्लायर्स। तो अब हम इनका यूज़ कैसे करते हैं, मल्टीप्लायर्स की तरीके से, यानी कि ये हमने मल्टीप्लायर्स चूज़ किए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अब आप चूज करने से पहले एक बार रफली चेक कर लिया करो, हाँ भी ऐसा करने से ये 0 होता है या नहीं। अगर 0 नहीं होता फिर तो देखो लिखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो अब यहाँ चूज कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, 1 बाय एक्स मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी एक्स प्लस, अब ये माइनस है तो -1 बाय वाई डी वाई और -1 बाय जेड डी जेड, यानी कि मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट में ऐड कर दे रहा हूँ भाई। 1 बाय एक्स की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, एक्स बाय एक्स 1 हो गया, तो ये क्या बना, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, -1 बाय वाई की माइनस वाई के से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो गया, डिवाइड होके 1, तो ये क्या बना, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, -1 बाय जेड की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जेड से जेड कैंसिल, नेगेटिव बनेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया।
तो यहाँ से हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, ये फॉर्म कौन सी बनी, 1/x dx माइनस 1/y dy माइनस 1/z dz अपॉन 0 फॉर्म, ठीक है। देन अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वी गेट कि जो 1/x dx प्लस सॉरी ये माइनस है, माइनस 1/y dy और माइनस 1/z dz इक्वल टू क्या होगा 0। तो आप करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करोगे तो 1/x का क्या बनेगा log x और ये माइनस log y और माइनस log z इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c1 हम ले लेते हैं भी। इन दोनों का नेगेटिव कॉमन आएगा तो log x और माइनस कॉमन लिया तो log y प्लस log z बनेगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ log mn, यानी कि log yz इक्वल टू क्या है log c1। अब log m/n हो गई तो यानी कि log x अपॉन yz इक्वल टू log और c1। तो log फंक्शन से log फंक्शन कैंसिल, तो अब क्या होगा yz की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी भी c1 के साथ। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x इक्वल टू yz c1, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि c1 को यहाँ डिवाइड में लेके आओ, c1 डिवाइड में आएगा तो c1 और यहाँ से दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हो y। अब c1 की बजाय इसको c डैश लिख लो भी, ठीक है ना। अब बाद में इसका c1 बना देंगे। अब c डैश क्यों लिखा वो देखिए, 1/c डैश को क्या लिख दो आप c1 लिख दो। अब जो yz है इक्वल टू क्या बनेगा x c1, बस ये होगा। यानी कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ये जो पहले लिखा था वो भी सही है, ये जो लिखा वो भी सही है, क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप किसी भी फॉर्म में तोड़ मरोड़ सकते हो इसको। तो ये तो एक मल्टीप्लायर हो गया। अब हमें एक और चूज करना है भी। अब इसमें हम चूज कर लेते हैं, चूज x y एंड z एज मल्टीप्लायर्स। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसको चूज किया था, तो x y z मल्टीप्लायर चूज किया तो ये क्या बनेगा x dx अपॉन x इंटू एक्स क्या बनेगा x स्क्वायर और ये है y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। उसके बाद ऊपर है प्लस y dy प्लस z और dz। यहाँ y की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में y स्क्वायर हो गया और z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। z की करोगे तो ये z स्क्वायर और ये क्या बना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको सोल्व करके देखते हैं 0 बनेगा कि नहीं बनेगा। x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन यहाँ देखो x स्क्वायर y स्क्वायर बना और माइनस में x स्क्वायर z स्क्वायर बना, माइनस y स्क्वायर z स्क्वायर बनेगा, माइनस ये x स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा, प्लस z स्क्वायर x स्क्वायर बनेगा और प्लस z स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा भी। तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, एक्स जेड का ये इससे कैंसिल हुआ, वाई जेड ये कैंसिल हुआ, तो सारा क्या हो गया 0। अब सारा 0 हो गया तो ये कौन सी फॉर्म बनी, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन 0 फॉर्म। दिस इम्प्लाइज हमें क्या मिलेगा कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू क्या होगा 0। देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ आप इंटीग्रेशन करोगे, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये ऐसे ही वाई स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू इसको c डबल डैश मान लेते हैं, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो 2 है तीनों का ये मल्टीप्लाई होगा और 2c डबल डैश को आप लिखोगे c2। तो ये आई इक्वेशन सेकंड और ये थी इक्वेशन फर्स्ट। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाएंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, dx अपॉन वाई माइनस जेड एक्स सो ऑन, इस तरीके से स्टेटमेंट गिवन है। तो इसमें भी हमें चूज करना होगा, तो हम चूज कर लेते हैं, चूज यहाँ हम चूज करते हैं माइनस का x और प्लस का y माइनस का z एज मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो ये हमने चूज कर लिया अभी। उसके बाद तो यहाँ क्या बनेगा माइनस x dx और प्लस का y dy और माइनस z और dz अपॉन माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस xy और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड और y से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई और ये बनेगा वाई स्क्वायर
जेड, माइनस जेड से मल्टीप्लाई करोगे माइनस जेड एक्स स्क्वायर और माइनस जेड वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स वाई से तो एक्स वाई कैंसिल हुआ, जेड एक्स स्क्वायर से ये और इससे ये, तो इसी वजह से हमने ये लिया था। तो यहाँ से हुआ माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड डी एक्स अपॉन जीरो फॉर्म बने। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस जेड और डी जेड होगा, भी एक्स लिख दिया तो ये क्या बनेगा डी जेड इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन, यहाँ भी और यहाँ भी, क्लियर। तो अब इंटीग्रेशन करोगे माइनस एक्स का आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश। तो अब नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर, और वो जो माइनस का सी डैश है उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2 सी डैश बनेगा, जिसको हम जस्ट क्या लिख देते हैं C1। तो ये आई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। आप यहाँ C1 C2 C3 A B C कुछ भी लिखो, जस्ट क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इनके चक्कर में मत रहना कि क्या लिख दिया क्या नहीं। उसके बाद अब नेक्स्ट मल्टीप्लायर खोजते हैं भी, तो अब हम चूज कर लेते हैं, चूज अब यहाँ चूज करना पड़ेगा y x एंड -1 एज मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना। तो इसको हम चूज कर लेते हैं, तो y से मल्टीप्लाई होगी इसकी y dx, यहाँ x से प्लस x dy और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस dz। यहाँ देखो y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर और x y z हो गया, x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर और x y z हो गया, और -1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव ये है, इससे ये कैंसिल होगा, इस वजह से ही मल्टीप्लाई की गई। दिस इंप्लाइज ये फॉर्म क्या उनसी बनी वाई डी एक्स और एक्स डी वाई माइनस डी जेड अपॉन 0 फॉर्म। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमें क्या मिलेगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू 0। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे, y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा एक्स वाई, एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो ये एक्स वाई, और इसका इंटीग्रेशन z इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 ले सकते हो। एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy माइनस z इक्वल टू क्या आया C2, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो भी। तो ये आया आपका, यानी कि इक्वेशन नंबर, इसको सेकंड नाम दे सकते हो, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हो। तो ये दोनों इक्वेशन हमारा क्या होगी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो आपने ये आंसर लिखा है ये आंसर भी सही है, लेकिन अगर आप देखो इसको दूसरी तरीके से सोल्व करते हैं, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि अगर आंसर मैच ना हो तो भी आप सही हैं, इसका मीनिंग गलत नहीं है। यहाँ से जो वैल्यू आई थी देखो, अब अगर आप पीछे बुक में देख रहे हैं तो इस आंसर में यहाँ 2 नहीं मिलेगा अभी आपको। अब ये 2 कैसे रिमूव होगा वो देखिए, ये था y dx प्लस एक्स डी वाई और माइनस का डी जेड इक्वल टू क्या आया था 0। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में से d कॉमन ले ले, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। अब ऐसा क्यों लिखा, d का मीनिंग क्या हुआ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ x और डॉट y। अब x और y का डेरिवेटिव करोगे x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy, y एज इट इज और x का डेरिवेटिव dx हो गया। यानी कि इनको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, और ये z का डेरिवेटिव dz तो है ही, क्लियर। अब अगर यहां से इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन इस डेरिवेटिव को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये क्या बनेगा एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू सम कांस्टेंट C2। यानी कि अगर आपने ये लिखा है ये भी सही है, आपने ये लिखा है तो ये भी सही है। अब क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं होते भी, अब वहां तो डायरेक्टली आपको सोल्व करना है। अगर एग्जाम में आपने ये वाला आंसर डाल दिया तो कोई भी गलत नहीं कर सकता, वो क्या होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, सही होगा। बस ये तो होता है कि बुक में पीछे आंसर गिवन होते हैं, स्टूडेंट ज्यादातर उसी की तरफ भागते हैं, नहीं सर आपने तो यहाँ पे गलत किया है, तो इस वजह से मैंने ये दूसरा भी बता दिया कि पहले मैं मेरे वाला तरीका यूज करता हूँ, और उसके बाद फिर आप वाला तरीका, यानी कि जो बुक के अकॉर्डिंग आप लिखते हो वो यूज किया जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, वो काफ़ी इजी से क्वेश्चन हैं, उन्हें आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है, dx अपॉन दिस dy dz ये फॉर्म गिवन है, तो इसमें हमें मल्टीप्लायर चूज करने पड़ेंगे भी। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ लिख देते हैं चूज, यहाँ से हम चूज करेंगे y z z x और एक्स वाई, और क्या चूज करेंगे एक्स वाई एज मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम चूज करेंगे भी। अब इनको वाई जेड को हमने चूज किया है, तो दिस मीन्स ये इसको कैसे लिखा जाएगा इक्वेशन को, वाई जेड डी एक्स। वाई जेड की मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स वाई जेड बन जाएगा। यहाँ भी एक्स वाई जेड बनाने के लिए, यहाँ भी एक्स वाई जेड बनाने के लिए हमने इस वजह से ये मल्टीप्लायर लिए हैं। ऊपर क्या बनेगा, अब देखो dy के साथ क्या जाएगा जेड एक्स डी वाई, और dz के साथ क्या जाएगा एक्स वाई डी जेड। अब देखो एक्स वाई जेड यहाँ बना, और वाई स्केयर माइनस जेड स्केयर, y की जेड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये भी क्या बनेगा एक्स वाई जेड, और क्या है जेड स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये भी क्या बनेगा एक्स वाई की मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड और एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो यहाँ से देखिए वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड अपॉन, अब एक्स वाई जेड तीनों में कॉमन, तो एक्स वाई जेड को लिख लेते हैं बाहर। यहाँ से क्या बचा वाई स्केयर माइनस का जेड स्केयर, और प्लस का जेड स्केयर माइनस का एक्स स्केयर, और प्लस का एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ध्यान से चेक कर लीजिए, ये सारे आपस में क्या हो गए कैंसल आउट हो गए भी। तो जीरो बना, जीरो इंटू एक्स वाई जेड जीरो हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ से जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करोगे वाई जेड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स लग जाएगा यानी कि एक्स वाई जेड प्लस ये भी क्या बन जाएगा एक्स वाई जेड, और ये भी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी डैश। तो ये क्या बना 3x वाई जेड इज इक्वल टू सी डैश, 3 डिवाइड में जाएगा तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी डैश बाई 3 को आप C1 लिख सकते हो भी। तो ये आई फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अब और मल्टीप्लायर चूज कर लेते हैं। अब सिंपली चूज हो जाएगा, चूज एक्स वाई एंड जेड एज मल्टीप्लायर्स। तो हमने एक्स वाई जेड को मल्टीप्लायर चूज करना है भी। तो यहाँ से बनेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड और डी जेड। अब देखो x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक्स स्केयर बना, तो एक्स स्केयर की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी वाई स्केयर के साथ, और एक्स स्केयर की ही मल्टीप्लाई जेड स्केयर के साथ होगी। यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई की तो वाई स्केयर, तो ये वाई स्केयर जेड स्केयर और माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर। आगे जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जेड स्केयर बना, तो जेड स्केयर एक्स स्केयर और माइनस जेड स्केयर वाई स्केयर। तो चेक कर लीजिए अभी एक्स स्केयर वाई स्केयर ये कैंसिल, वाई जेड से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जीरो हो गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो इंटीग्रेशन करोगे एक्स का क्या आएगा एक्स स्केयर बाय 2, ये तो 2-3 क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, वाई स्केयर बाय 2 जेड स्केयर बाय 2 सम कांस्टेंट सी डबल डैश। तो 2 को उस साइड ले जाओ तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इज इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेते हैं C2। तो ये हुआ भाई, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे हमारा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 वो देखिए। अब 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, dx अपॉन एक्स इंटू वाई स्केयर प्लस जेड, dy अपॉन माइनस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस जेड, dz अपॉन जेड इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब यहाँ से इसको इस तरीके से देखते हैं। अब हम चूज कर लेते हैं मल्टीप्लायर, चूज 1 बाय एक्स 1 बाय वाई एंड 1 बाय जेड एज मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना। तो वो क्या चूज कर लेते हैं मल्टीप्लायर चूज कर लेते हैं भी। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि एक्स वाई जेड को यहाँ से हटा के देखो तो ये वैसे ही 0 बन जा रहा है भी। तो ये क्या बनेगा 1 बाय एक्स डी एक्स प्लस 1 बाय वाई डी वाई प्लस 1 बाय जेड डी जेड अपॉन
x बाई एक्स 1 हो गया, तो ये क्या बना वाई स्केयर प्लस जेड, वाई बाई वाई माइनस का 1, तो ये बना माइनस का एक्स स्केयर माइनस का जेड, जेड बाई जेड 1, तो ये प्लस का एक्स स्केयर और माइनस का वाई स्केयर, तो वाई स्केयर एक्स स्केयर जेड जेड कैंसल आउट। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इंप्लाइज 1 बाई एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई वाई डी वाई प्लस 1 बाई जेड और डी जेड, ठीक है ना। तो इक्वल टू क्या बनेगा 0। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों साइड, इसका इंटीग्रेशन करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन किया तो ये क्या बना log x, इसका इंटीग्रेशन log y, यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो log z इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c1, या फिर log c1 लिखो क्योंकि सारा log में आ गया, तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c1, log m प्लस n और log m प्लस n लगाओगे तो तीनों में ये क्या बनेगा log x y z इक्वल टू log c1, log फंक्शन से log फंक्शन कैंसिल, तो x y z इक्वल टू वैल्यू क्या आई c1, ये आई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें एक और मल्टीप्लायर चूज करना है, तो यहाँ मैं चूज कर लेता हूँ, चूज x y और यहाँ से आएगा -1 एज मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना। तो इनको हम मल्टीप्लायर चूज कर लेते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखें, और जरूरी नहीं होता कि जैसे मैं यहाँ चूज कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही मल्टीप्लायर चूज करें। अगर इनसे अलग आपको कुछ दिख रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा कॉन्स्टेंट वगैरह से रिलेटेड, लेकिन तरीका वो सेम रहेगा भी, ठीक है ना। तो अब एक्स वाई -1 चूज किया है, तो ये क्या बनेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड। अब यहाँ देखो x इंटू एक्स एक्स स्केयर, तो ये एक्स स्केयर वाई स्केयर बना, और ये बनेगा एक्स स्केयर जेड। y से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का वाई स्केयर, यानी कि एक्स स्केयर वाई स्केयर नेगेटिव हो गया, और वाई स्केयर जेड यानी कि माइनस का वाई स्केयर जेड हो गया। अभी यहाँ -1 तो माइनस का क्या बनेगा ये जेड एक्स स्केयर माइनस माइनस प्लस जेड वाई स्केयर, ठीक है ना। तो अब देख लो भी ये एक्स स्केयर वाई स्केयर इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्केयर जेड ये है और वाई स्केयर जेड ये है, तो कैंसिल आउट, बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई माइनस डी जेड इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c2, ठीक है। अब इसके भी दो आंसर हो सकते हैं, एक तो आप सीधा इंटीग्रेशन करो कि एक्स स्केयर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन आया, इसका वाई स्केयर बाई 2 आया, इसका क्या आया माइनस में z आया इक्वल टू c2 तो है, ठीक है ना। अब ये तो 0 के इक्वल था, बाद में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस का 2z इक्वल टू 2c2 को c2 ही बना दो, एक तो ये आंसर आएगा भी आपका, ठीक है ना। अब या फिर अब देखो जैसे पहले वाली फॉर्म बनी थी, वहाँ क्या था x dy या y dx, अगर इस टाइप का होता तो हम उसको वही डेरिवेटिव वाली फॉर्म में भी लिख सकते थे जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया, यानी कि ये आंसर भी अगर आप उस तरीके से करते हो, यानी कि उसके लिए यहाँ dy होना जरूरी है, तो यह अगर dy होता यहाँ dx होता तो हम उसको इस तरीके से भी चेंज कर सकते थे। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि आपका आंसर एग्जैक्ट मैच हो, लेकिन तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप यानी कि किसी भी स्टेप्स में आप मिस्टेक नहीं करोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे अभी ये 2c2 बना उसको मैंने c2 लिख दिया, कई ऐसे सोचते हैं सर 2c2 को c2 क्यों लिख दिया, भाई यहाँ 2c2 लगा लो तब कौन सा ये अलग हो जाएगा, अब भी वही है, ये 2 की जगह से 10c2 लगा लो भाई, यहाँ 10c2 लगा लो तब भी वही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जस्ट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जब हम इनके ग्राफ ड्रॉ करते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन के और उसके अंडर जो एरिया आता है वो सारा क्या आता है इक्वल आता है, तो इस वजह से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज्यादा मायने नहीं रखता, इसके चक्कर में आप आंसर गलत मत कर दिया करो। अगर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इधर उधर हो जाता है बाकी सही है तो दिस मींस आपका आंसर सही है, आप सही डायरेक्शन में हैं। तो ये था भी आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी आप खुद से ट्राई करोगे, यानी कि हाफ एक्सरसाइज मैंने आपको करवा दी है और हाफ एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करोगे। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF मिलेगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारी 7.2 एक्सरसाइज हुई खत्म। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।